Hello, my dear students. My name is Anup Vashist and you are on Akash Byju's NEET YouTube platform. आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम करने वाले हैं बोरैक्स बीड टेस्ट। बोरैक्स बीड टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ योर 12th class course. It is the part of your 11th class course. It is the part of D block elements. It's the part of your प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो ये एग्जामिनेशन में कहीं पर भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, और तो और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो पूछा ही जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं बोरैक्स बीड टेस्ट की। टू टॉक अबाउट द बोरैक्स बीड टेस्ट, सबसे पहले आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ऑन दिस सेशन। आप मुझे बताएंगे कि यह सेशन आपको कैसा लगा, जिससे कि हम और अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सेशंस आपके लिए बना के ला सकें। तो चलिए बात करते हैं बोरैक्स बीड टेस्ट की। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार बोरैक्स होता क्या है। बोरैक्स को हिंदी में कहा जाता है सुहागा। कभी आपने नाम सुना है सोने पे सुहागा? जी हां, ये वही सुहागा है जिसे हम बोरैक्स कहते हैं। बोरैक्स के फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो बोरैक्स फॉर्मूला इज Na2B4O7.10H2O। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल ए सोडियम टेट्राबोरेट। लेकिन अगर सही में इसके फॉर्मूले को बात की जाए, फॉर्मूले को अगर स्ट्रक्चर वाइज लिखा जाए, तो इट इज बेटर टू राइट इट एज Na2B4O5OH4.8H2O। दिस इज अ बेटर वे टू राइट इट, क्योंकि ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है बोरैक्स। अब अगर इस बोरैक्स को हीट किया जाए, इसको प्लैटिनम वायर के ऊपर हीट किया जाता है। अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इसको प्लैटिनम वायर पे हीट कर सकते हैं, किस तरीके से बोरैक्स बीड क्रिएट होता है। लेकिन अगर हम इसे सीधा सीधा हीट कर देते हैं, तो ये हीट करने पर पहले बना देता है Na2B4O5OH4, और यहां पर ये एक व्हाइट मास बन जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर मान लीजिए आप सोडियम कार्बोनेट को, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो भी ये व्हाइट मास में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर। और वो मिक्सचर क्या है? इसमें हमें मिल जाता है NaBO2 और साथ में मिल जाता है B2O3। NaBO2 को कहा जाता है सोडियम मेटाबोरेट, और अगर हम इसको बात करते हैं B2O3 की, तो दिस इज बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड। अब अगर हम सेस्क्वी की बात करते हैं तो सेस्क्वी का मतलब होता है 1.5। इसको बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड भी बोला जा सकता है, इसको बोरॉन ऑक्साइड भी बोला जा सकता है, और इसको बोरिक एनहाइड्राइड भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो दीज आर द नेम्स गिवन टू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। नाउ इस पर्टिकुलर कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज, यहां पर इसको नेक्स्ट कंपाउंड के लिए हम ले सकते हैं ये जो B2O3। अब देखो, कोई भी अगर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड होता है, देखो बोरैक्स का जो बोरैक्स बीट टेस्ट यूज किया जाता है, दैट इज यूज टू फाइंड आउट द ट्रांजिशन मेटल आयन प्रेजेंट इन द सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट्स। ठीक है, तो अब अगर हम इस ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड की बात करते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल के किसी भी सॉल्ट को अगर बंसन बर्नर की फ्लेम में हीट कर दिया जाए तो वो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर, बंसन बर्नर की फ्लेम में वाटर भी होता है, तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन जाता है। अब मेटल ऑक्साइड हमारे पास तीन तरीके के बन सकते हैं। हमारे पास हो सकता है M2O, यानी कि हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल हो सकता है। वी कैन इवन हैव MO, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास मेटल हो सकता है, या फिर हमारे पास हो सकता है M2O3, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल। अब ये सारे के सारे जो मेटल ऑक्साइड हैं, ये बोरिक एनहाइड्राइड यानी कि B2O3 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, and this is also going to react with B2O3, this is also going to react with B2O3, और ये बना देते हैं मेटल मेटाबोरेट्स। तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा MbO2, यहां पर बन जाएगा MbO2 होल ट्वाइस, और यहां पर बन जाएगा
MbO2 whole thrice. तो these are metal metaborates. जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड मेटाबोरेट्स बना देते हैं. नाउ दीज कलर्ड मेटाबोरेट्स आर गोइंग टू बी टिपिकल फॉर दोज मेटल आयंस और इस वजह से इस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक बात का ध्यान रखना, बोरैक्स बीट टेस्ट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर मेटल आयंस विच फॉर्म कलर्ड मेटाबोरेट्स. तो ये सिर्फ कलर्ड मेटाबोरेट बनाने वाले मेटल आयन के लिए लिया जा सकता है एंड दैट बिकम्स द ट्रांजिशन मेटल आयंस. जो मेटल आयन कलर्ड मेटाबोरेट नहीं बनाते उनके लिए बोरैक्स बीट टेस्ट यूज नहीं हो सकता. तो बोरैक्स बीट टेस्ट अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्यूमिनियम के लिए यूज नहीं होगा. तो अब हम देखते हैं कि बोरैक्स बीट टेस्ट को हम आगे कैसे यूज कर सकते हैं. अब ये जो कलर ऑफ द मेटाबोरेट्स कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मेटेलिक आयंस इन सॉल्ट, कैटायन इन सॉल्ट. तो ये हमारे पास ये रिएक्शन है मेटाबोरेट का, यानी कि Na2B4O7.10H2O को हीट कर दोगे 10H2O निकल जाएगा, Na2B4O7 बन जाएगा, दैट इज द व्हाइट मास. इसको फर्दर हीट कर दिया जाएगा तो ये सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड का मिक्सचर बन जाएगा एंड दिस मिक्सचर इज अ ग्लासी मास जिसे बोरैक्स बीड कहा जाता है. ये बोरैक्स बीड रिएक्ट कर सकता है मेटल ऑक्साइड के साथ और वो बन जाएगा कलर्ड मेटाबोरेट. तो ये है बोरैक्स बीड टेस्ट को हम किस तरीके से एनिमेशन में देख सकते हैं. ये हमारे पास बोरैक्स है और हमने यहां पर प्लैटिनम के ऊपर एक लूप बना रखा है. तो वी हैव मेड अ लूप ऑन प्लैटिनम जिसके अंदर हमने बोरैक्स को डाल रखा है. जब इसको हीट करते हैं तो इनिशियली ये व्हाइट मास में कन्वर्ट हो जाता है और उसको फर्दर हीट करने पर यह स्वेल होकर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक बीड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे बोरैक्स बीड कहा जाता है. अब इस बोरैक्स बीड को मेटल आयन के साथ लिंक करके वी कैन एक्चुअली डू द रिएक्शन. अब यहां पर जैसे हमने बोरैक्स बीट के लिए किया तो निकल 2+, कोबाल्ट 2+, क्रोमियम 3+, कॉपर 2+, मैंगनीज 2+ एक्सेट्रा के साथ रिएक्ट करके ये कलर बना देता है. अब जैसे कॉपर के साथ ये पेल ब्लू कलर्ड बीड बना देता है. अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके साथ ये बोरैक्स बीड बना सकता है और ये अलग अलग कलर्स हैं. जैसे कि क्रोमियम के साथ कोल्ड के अंदर इट इज गोइंग टू गिव अ बिट ऑफ ग्रीन कलर. अगर हमें निकल की बात करते हैं तो रेडिश व्हेन कोल्ड है. आयरन की बात करते हैं तो आयरन के साथ ये येलो या ब्राउनिश कलर आ जाता है. इसी तरीके से मैंगनीज के साथ है, कॉपर के साथ है, कोबाल्ट के साथ है. तो इस तरीके से हम बोरैक्स बीट टेस्ट को यूज करके अलग अलग मेटल आयन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज बोरैक्स बीट टेस्ट. अब यहां पे बोरैक्स बीट टेस्ट के अंदर और भी कई क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करें तो क्या कलर आएगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करें तो क्या कलर आएगा, हॉट में क्या कलर आएगा, कोल्ड में क्या कलर आएगा. दिस बिकम्स द टेबल फॉर द बोरैक्स बीड टेस्ट. यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम. इज इट ओके? तो ये हमारे पास बोरैक्स बीड टेस्ट आ जाता है विच इज यू नीड टू लर्न. तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. केमिकली बोरैक्स इज, कैन यू गिव मी द आंसर? जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए. बोरैक्स इज व्हाट? सोडियम मेटाबोरेट है, सोडियम ऑर्थोबोरेट है, सोडियम टेट्राबोरेट है या सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट है. तो बताइए जल्दी से बोरैक्स इनमें से क्या है? बहुत अच्छा सा आंसर है. लेक्चर देखोगे फिर से पता चल जाएगा. एक असर्शन रीजन है, colored cations can be identified by borax bead test. Colored cations can be identified by borax bead test. ओके, ये असर्शन है. रीजन क्या है? ट्रांसपेरेंट बीड दैट इज सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड फॉर्म्स कलर्ड बीड विद कलर्ड कैटायन. ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए कि रीजन असर्शन के हिसाब से ये क्या होना चाहिए. इसका भी आंसर आप मुझे दे सकते हैं कमेंट्स में. तो इट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. तो ये ए हो जाएगा. इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये बी हो जाएगा. और अगर रीजन सही है बट असर्शन सही है और रीजन गलत है तो ये सी हो जाएगा. और अगर बोथ गलत हैं, दोनों ही गलत हैं, तो ये डी हो जाएगा. तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए in the comment section. And we are going to have more of such sessions, lot many more sessions. Be with us, stay positive, work hard and make it happen. And
सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा इस सेशन को और हमें जरूर बताइएगा आपको यह सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में।